ओके, तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या देखा था, डिटर्मिनेंट का मतलब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो है वो कैसे आया, डिटर्मिनेंट का मीनिंग क्या है, कौन से सिंबल को अपन डिटर्मिनेंट बोलेंगे, है ना, इन सब चीजों के बारे में अपन ने बातचीत की। और फिर उसमें अपन ने देखा कि एक तो ऑर्डर 2 और एक ऑर्डर 3, मेनली अपन इन दो ऑर्डर के डिटर्मिनेंट से अपन डील करने वाले हैं ना। उसके बाद अपन ने देखा था कि इसको डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे करते हैं, है ना। तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना अपन ने देख लिया था कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग उसको अपन क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा, द यूज ऑफ डिटर्मिनेंट। फर्स्ट यूज ये था अपना द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद गिवन वर्टाइसेस, है ना। अगर वर्टेक्स अपने पास में गिवन है ट्राइंगल के तो उसका एरिया अपन विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं बड़ा इजी। ओके, सेकंड वन इज फॉर कॉन्करेंट लाइंस, है ना। अगर कोई भी 3 लाइंस है उनको अगर वो कह रहा है कि 3 लाइंस आर कॉन्करेंट, देन द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस लाइंस इज इक्वल्स टू 0। बट इसका अपोजिट सही नहीं होगा। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर, हो भी तो सकता है, सही हो भी सकता है, लेकिन इन जनरल तो नहीं कह सकते बेटा। यस सर, कुछ एक पर्टिकुलर केसेस में हो सकता है लेकिन ऑलवेज नहीं होगा। ओके ओके सर। चलिए, उसके बाद थर्ड यूज के बारे में बात कर रहे थे, यूज नंबर 3। ओके, थर्ड यूज इज इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx plus 2fy plus c is equals to 0 represents a pair of straight line if क्या हो जाएगा भैया, डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 0 डेल्टा। और वो डेल्टा कैसे लिखेंगे, ए बी सी एफ जी एच एच जी एफ। इसका वैल्यू क्या हो रहा हो, 0। कितने वाली बात बेटा? यस सर। तो ए बी सी एफ जी एच की वैल्यूज जो है वो यहाँ से अपन देख सकते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी, एक्स वाई के कोएफिशिएंट का हाफ एच हो जाएगा, एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ जी हो जाएगा, एफ के कोएफिशिएंट का हाफ एफ हो जाएगा, है ना। वाई के कोएफिशिएंट का हाफ जो है वो एफ हो जाएगा एंड कांस्टेंट टर्म इज सी। ओके यस ओके सर। हो गया नोट डाउन? यस सर। यस सर। चलिए, उसके बाद हेडिंग डालो, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। माइनर एंड कोफैक्टर तो इसमें लिखिए पहला, माइनर ऑफ an element of determinant, minor of an element of determinant। तो इसमें लिखो जरा, माइनर ऑफ एलिमेंट minor of
एलिमेंट aij किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth और j कॉलम jth column. The element aij is the determinant value of is the determinant which is obtained by deleting the ith row and jth column of the determinant. Okay. आया समझ में ये? यस सर। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने पास में कोई भी एक डिटर्मिनेंट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 3 2 1 कर दो ना। ये अपने पास में क्या दे रखा है? उसने एक डिटर्मिनेंट दे रखा है और वो कह रहा है कि फाइंड M12 माइनर ऑफ 1 2। ओके, या फिर ऐसा बोले कि फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट A12। ओके, इसका मतलब कौन से एलिमेंट का फाइंड आउट करना है? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट का क्या करना है अपने को? माइनर फाइंड आउट करना है बेटा। ओके, तो अपन यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं भाई? माइनर ऑफ A12 तो अपन क्या बोलेंगे? M12 बोलेंगे इन शॉर्ट, है ना, इससे डिनोट करेंगे। इज इक्वल्स टू, ये कहना चाह रहा है कि फर्स्ट रो को एलिमिनेट कर दो। ये लीजिए भाई साहब, ये वाली अपनी क्या है? फर्स्ट रो है बेटा, ये फर्स्ट रो। ओके, एंड सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कर दो। इसको एलिमिनेट कर दिया, तो इसको एलिमिनेट करने के बाद देखिए जरा क्या दिख रहा है अपने को? जो भी रिमेनिंग रहेगा उसका डिटर्मिनेंट, दैट इज 4 6 3 1। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। तो क्या हो जाएगा भैया? M12 कितना आ जाएगा? 4 minus 18 दैट इज minus 14। ओके, आया समझ में बेटा जी कि माइनर कैसे फाइंड आउट करना है किसी भी एलिमेंट का? यस सर। यस सर। ओके, से नेगेटिव आंसर चलेगा? सेकंड से नेगेटिव आएगा तो चलेगा बेटा। नेगेटिव आंसर आएगा तो बिल्कुल चलेगा बेटा, आंसर ही चलेगा बिल्कुल, है ना। ओके बेटा दीपांशु। ओके सर। अरे नाम कहां से कॉपी किया है बेटा? क्या सर? मैं कह रहा हूं बेटा सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाला देख रहा है। क्या हाल चाल है तुम्हारे? बढ़िया सर। पढ़ाई लिखाई के अलावा ना? हाँ सर। चलिए उसके बाद सर ये क्वेश्चन एक बार वापस बता दो ना कैसे किया है। क्या बेटा? सर ये क्वेश्चन कैसे किया सर, एक बार वापस बता दो। देखिए जरा, माइनर ऑफ 32 देखते हैं जरा। A32 का मतलब इसको अपन किससे डिनोट करेंगे? M32 से डिनोट करेंगे बेटा जी।
M32। तो M32 का मतलब अपन ने देखा था कि Aij के केस में अपन Aij का माइनर अगर फाइंड आउट करेंगे तो ith रो और jth कॉलम को हटा देंगे, फिर जो भी रिमेनिंग रहेगा वो उसका डिटरमिनेंट। इसमें थर्ड रो और सेकंड कॉलम को हटाएंगे। रो ये अपनी क्या होती है, जो भी अपने पास हॉरिजॉन्टल होगी वो अपनी क्या होगी रो, और वर्टिकल होगी वो क्या होती है अपनी कॉलम्स। तो इसमें थर्ड रो को रिमूव करना है और सेकंड कॉलम को रिमूव करना है। देख लीजिए इनको रिमूव कर दो, ये रिमूव हो गया और ये रिमूव हो गया, तो रिमेनिंग क्या रहेगा बेटा 1436 1436 this -6 आ रहा है। -6 6 minus 12 that is -6। क्लियर है बेटा? यस सर। यस यस सर। मैसेज कौन कर रहा है अभी? -8 थोड़ी ना आ रहा है बेटा अर्जुन। बेटा अर्जुन जो भी तीर चलाना है सर वो गलती से लिख दिया। हाँ तीर चलाना है आंख पे चलाना है, कहीं और नहीं चलाना, ठीक है ना? चलिए बढ़े आगे। यस यस सर। यस सर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोफैक्टर ऑफ an element of determinant। ठीक है भैया? यस सर। चलिए तो लिखो भाई द कोफैक्टर ऑफ the element, the cofactor of element Aij is represented by Cij is represented by Cij, where Cij is equals to Cij को कैसे लिखेंगे भाई? Cij को लिख लेंगे -1 to the power I plus j into Mij। I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, और j रिप्रेजेंट कर रहा है किसको कॉलम कॉलम। ओके सर ये एक्सप्रेशन कैसे आया? क्या कह रहे हो बेटा? सर ये एक्सप्रेशन कैसे आया? बेटा ये कोफैक्टर की डेफिनेशन ही है। क्या सर? कोफैक्टर की डेफिनेशन ही है बेटा ये। समझ ही नहीं आया। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि कोफैक्टर की डेफिनेशन यही है। मुझे वही समझ नहीं आया इस आपने लिख। अरे तो समझाएंगे तो अभी एग्जांपल देंगे तो समझ में आएगा ना। देखिए भाई एग्जांपल इस पे। यस सर। कि कोफैक्टर फाइंड आउट करना होगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे क्या बेटा? देखिए भाई अपना एग्जांपल लिया
डेल्टा ले लेते हैं अपन, सिमिलर जैसा अभी अपन ने लिया था 1 2 3 4 5 6 एंड 3 2 1 ये ले लिया अपन ने। ओके और अपने को वो कह रहा है कि फाइंड, बताइए कौन से एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करें बेटा? बीच वाले का कर लो। A12 एंड A23। ओके A23 भी कर लो, है ना? A12 A23 और A22 इन सब का फाइंड आउट करें बेटा। Yes, Okay. sir. तो कोफैक्टर ऑफ A12 जो है वो क्या हो जाएगा बेटा? C12 हो जाएगा। यस सर। दैट मीन्स हो जाएगा -1 टू द पावर 1 + 2 I + j एंड M12। क्लियर है बेटा ये वाली बात? ये हो गया -1 टू द पावर कितना बेटा? 3. ओके -1 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा? -1। दैट मींस ये इक्वल हो जाएगा इसके माइनस ऑफ M12 के इक्वल हो जाएगा बेटा। माइनस ऑफ M12 यस सर। तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ M12। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करना है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करना है। तो 4 6 3 1 Yes, sir. यस सर। दैट मींस ये कितना हो जाएगा बेटा? 14 आ जाएगा। माइनस ऑफ 14. 4 - 18 दैट इज इक्वल्स टू 14। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। ओके सिमिलर कोफैक्टर ऑफ A23 की अगर अपन बात करें तो A23 कितना हो जाएगा बेटा? C23 हो जाएगा। तो हो जाएगा -1 टू द पावर 2 + 3 एंड M23 दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ M23। यस सर। कौन सा एलिमिनेट करना बेटा इस बार? सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो ये हो जाएगा 1 2 3 2 3 2 3 2. माइनस ऑफ 2 - 6 दैट इज इक्वल्स टू 4। 4। Yes, sir. सिमिलर लास्ट वाले का फाइंड आउट करो क्या आएगा? -8। -5. -9. -8. दैट इज C22 -8 पावर 2 + 2 M22 दैट इज इक्वल्स टू M22 क्योंकि -1 टू द पावर 4 प्लस ही हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा? Yes, sir. ओके M22 मतलब ये वाला सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। Second तो column. रिमेनिंग क्या Yes, आ जाएगा? sir. 1 3 3 1. 1। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 1 - 9 -8 दैट इज -8 -8। यस सर। ये आएगा बेटा। Yes, sir. यस सर। ऐसा कोई प्राणी है जिसने 1 × 1 को 2 कर दिया और 3 × 3 को 6 कर दिया? No, sir. कोई तो होगा ऐसा। नो सर। नो सर। हमारी टेबल्स इतनी भी बेकार नहीं है। डन सर। डन। Yes, sir. यस सर। ओके आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद अगर अपन इन जनरल बात करें तो कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं
मान लो कि अपने पास में डेल्टा गिवन है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इसका सॉल्यूशन मैं लिख सकता हूँ A1 इंटू M11 प्लस A1 के साथ में मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा बेटा? Yes, ये क्या sir. है अपना Yes, sir. M11 का रिमेनिंग रह गया Yes, sir. sir. प्लस B1 इंटू क्या आ जाएगा? M12 M12 प्लस C1 इंटू क्या आ जाएगा? M13. M13 ऐसा लिख सकते हैं बेटा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, C के केस में लिखना हो तो A1 इंटू क्या लिख सकता हूँ मैं? C11 लिख सकता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. ओके, प्लस B1 इंटू क्या लिख सकता हूँ भाई? C12 C12 लिख सकता हूँ। C12. प्लस C1 इंटू क्या लिख सकता हूँ? C13 C13. C13 लिख सकता हूँ बेटा जी। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये स्मॉल सी है ना, क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पे लिख सकता था A1 इंटू C11 प्लस A2 इंटू क्या लिखूं बेटा? C21 C21. Yes. C एंड प्लस A3 इंटू क्या लिखोगे बताइए जरा? 3-1. C31. ऐसा लिख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, Yes, sir. बढ़े आगे बेटा। wait, sir. बहुत पढ़ ले. Done, sir. No, sir. Let delta is equals to 1 2 3 0 2 1 5 3 2। ये अपने पास में डेल्टा दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cofactor determinant of delta। सर क्या निकालना है एक बार समझाना. बेटा पहले तो ये जो भी अपने पास डिटर्मिनेंट दे रखा है इसका कोफैक्टर डिटर्मिनेंट निकालो। ईच एंड एवरी एलिमेंट है उसका कोफैक्टर निकालोगे तो वहां से अपने पास क्या मिल जाएगा? C11 C12 C13 है ना? मतलब सर हर एक का कोफैक्टर बिल्कुल बिल्कुल बेटा। और फिर उसका डिटर्मिनेंट. हाँ, उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू बतानी है ना। ओके सर. मतलब इसका जो कोफैक्टर ऑफ डेल्टा जो है वो क्या हो जाएगा? C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 एंड C33। ये फाइंड आउट करना है और फिर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके,
सर 16। हो गया भाई? सर 60। सर वेट। नहीं 16 नहीं चले आएगा। सर अब Sir, wait. 60। 60 यस सर। भी गलत है। ओके सर। कैलकुलेशन चेक करो बेटा, प्लीज चेक योर कैलकुलेशन। टू 61। ये भी गलत है। -38। क्या बेटा? सर माइनस का 60। -38। गलत है। कैसे कैलकुलेशन करते हो तुम लोग? सर प्लस माइनस बहुत सारे हैं। अच्छा सही बात, प्लस माइनस बहुत सारे हैं -38 तो सही नहीं है क्या सर? ये बेटा बिल्कुल गलत है। Sir, और क्या 72. माइनस? ये भी गलत है। माइनस का 60। ये भी गलत है। सर -112। ये भी गलत है।
सर 48। ये भी गलत है। आप भी करवा दो सर। यस सर। -41। देखिए भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर अपन बात करें C11 की, अगर अपन बात करें तो C11 जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, -1 to the power 1 plus 1 एंड M11, ओके, तो हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ 2132 एंड दैट इज इक्वल्स टू 4 - 3 1। क्लियर है ये वाली बात बेटा? यस सर। फर्स्ट एलिमेंट सबका 1 आ रहा है? यस सर आ रहा है। यस सर। यस सर। 312 की बात यस सर। 312 क्या हो जाएगा, -1 to the power 1 plus 2 M12, तो हो जाएगा माइनस ऑफ क्या आ जाएगा भाई, 0152। यस सर। ये हो जाएगा कितना, 5 आ जाएगा बेटा जी। यस सर। ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -5, अगर भी एक माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा +5। क्लियर है वाली बात? यस Yes, सर। sir. यस सर। C13 की अगर अपन बात करें -1 to the power 1 plus 3 M13, that is 0253। तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी, -10 हो जाएगा। अरे आना बोलो भाई। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें C21 की, अगर अपन बात करेंगे तो -1 to the power 21 M21 हो जाएगा बेटा जी। तो हो जाएगा माइनस ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ कितना हो जाएगा भाई, 2332। तो ये क्या आ जाएगा बेटा जी, +5 आ जाएगा फिर से। Yes, sir. सर ओके 511 है क्या? नहीं, गलत है बेटा। C22 कितना हो जाएगा बेटा, -1